सो फिजिकल एजुकेशन का ये कोड बी रहने वाला है, ठीक है। एक पेपर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरीके के आपके क्वेश्चंस रहते हैं। तो पेपर बच्चे बहुत ही इजी आता है, ओके। बस आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उसमें हम खुद से बनाकर लिख सकते हैं। अगर आपको वो लिखने आ जाते हैं तो आप आराम से पास हो सकते हैं, ठीक है। कोई आपको फेल नहीं करेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, पिछले वाले में लैंड पोल्यूशन आया था, ठीक है। तो पोल्यूशन के टाइप्स पढ़ लीजिएगा, प्रदूषण कौन कौन से होते हैं और उसके अंदर जो है उनके रोकने के उपाय बताने हैं, ठीक है। स्वास्थ्य क्या है, इसके महत्व या उपयोगिता पर प्रकाश डालना है। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ व्हाट इज़ हेल्थ। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो ये जो पिछली बार है यही पेपर सेम ये क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने पिछला पेपर करवाया है, उसमें ओलंपिक्स के बारे में पूछा गया, तो आपको ओलंपिक्स का करना है। हाउ आर गेम्स ऑर्गेनाइज एट द नेशनल लेवल, नेशनल लेवल पर गेम्स कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। संक्रामक रोग क्या होते हैं जो एक से दूसरे को फैलते हैं, वो संक्रामक रोग होते हैं। हैज़ा रोग के फैलने के कारण और बचाव बताने हैं। तो आधे क्वेश्चन जो 5-5 नंबर वाले ऐसे हैं ना, देखो आप लोगों का कितने मार्क्स का पेपर रहने वाला है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपका 60 नंबर का पेपर है, ठीक है। आप लोगों को मिनिमम जो है वो 17 नंबर इसके अंदर लेकर आने हैं पासिंग के लिए। तो वो तो आप लेकर आ ही सकते हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप आराम से खुद से कर सकते हैं, ओके। उसके बाद ये 5-5 नंबर वाले हो गए। उसके बाद आगे जो है 3 मार्क्स में देखो भोजन पकाने की विधियाँ बतानी है, प्रोटीन की उपयोगिता बतानी है, राष्ट्रीय ध्वज के रंग और उनकी बनावट बतानी है, ओके। मसल्स फंक्शंस बताने, मांसपेशियाँ क्या क्या कार्य करती हैं, बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। और उसके बाद में आर्ग्यू वेदर वुमेन शुड पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स और नॉट, हाउ ब्रीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, व्हाट डू मीन बाय एनवायरनमेंट, व्हाट आर द मेन सिंबल्स ऑफ द ओलंपिक गेम्स। इस तरीके से करने हैं, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय एकता का मूल मंत्र क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक मंत्र ऑफ नेशनल यूनिटी ऑफ इंडिया, इस तरीके से, ओके। प्रतियोगिता से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज़ मीन बाय कंपटीशन, खेलों में भाग लेने से महिलाओं का शारीरिक विकास कैसे होता है, ओके। हाउ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स हेल्प वुमेन डेवलप फिजिकली, सेट द मेन फंक्शंस ऑफ द स्किन। और उसके बाद में ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं आगे पूछे गए हैं। एनवायरमेंटल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और फुल फॉर्म ऑफ WHO। तो बहुत ही इजी पेपर है, ठीक है बच्चे। आपको डरना नहीं है कि पेपर कैसा आएगा। विच विटामिन डू वी गेट फ्रॉम सनलाइट, व्हाट कलर इज ओलंपिक फ्लैग, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ नेशनल फ्लैग, व्हेन वाज द नेशनल एंथम संग फॉर द फर्स्ट टाइम, कब गाया गया था, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, लीवर इज़ अ मेजर ऑर्गन ऑफ विच कॉमिक सिस्टम, ठीक है। व्हाट स्पिरिट इज़ नेसेसरी इन स्पोर्ट्स, व्हेन डिड वुमेन फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स, साक्षी मलिक इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा पेपर। फिजिकल जो है वो बहुत इजी सब्जेक्ट होता है और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। बस आप लोगों को थोड़ा सा ट्राई करना है करने का, ठीक है। तो आप लोगों को 20 नंबर का एटलीस्ट पेपर करके ही आना है। तो आप लोग पासिंग जो मतलब कि क्राइटेरिया होता है उससे आगे आ जाएंगे, ओके। तो कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ आए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।